हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव मैथ्स स्टडी में आपका स्वागत है। और हम आज इरेशनल नंबर से रिलेटिव यानी कि कुछ सर्ट्स के क्वेश्चन को लेके आया हूं और मैं आपको सिखाऊंगा कि सर्ट्स को कैसे सोल्व करना है। यानी कि हिंदी मीडियम के बच्चे इसको करनी के नाम से जानेंगे, यानी कि करनी गणित, करनी मैथ्स को आप कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि सर्ट्स को आपको सोल्व करना है। तो सर्ट्स को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ अलजेब्रिक फार्मूला को बताएंगे, क्योंकि अलजेब्रा का फार्मूला इसमें आपको काम करेगा। सबसे पहले मैं अलजेब्रा के कुछ फार्मूला को लिखता हूं। फार्मूला ऑफ अलजेब्रा। बीजगणित का सूत्र। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर का 4ab वाला फॉर्मूला है, यहां पर प्लस होगा तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर माइनस है तो आपको प्लस में लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। उसके बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका एक ही फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, अक्सर बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भूल देता है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही बताना है। गलती से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये फॉर्मूला बोल देते हैं। हमेशा आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, एक ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में एक फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर आप प्लस करते हैं यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको दोनों फार्मूला है, इसका फार्मूला ये भी है और इसका फार्मूला ये भी है। कभी हमें इस फार्मूला की आवश्यकता होती है, कभी हमें इस फार्मूला की आवश्यकता होती है। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, हालांकि ये फॉर्मूला आप खुद भी बना सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है। कभी आपको फैक्टराइज करना है, आपको बताया गया है कि फैक्टराइजेशन क्या है। गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है गुना के रूप में दो खंड, टू पार्ट, यानी इनटू के रिप्रेजेंटेशन में आपका टू पार्ट आएगा। जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया, तो ये गुणनखंड का फॉर्मूला है। हालांकि ये भी गुणनखंड का फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला, इसका भी यूज कर सकते हैं। आपको बताएंगे जब हम क्वेश्चन लेके आएंगे, हम अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन को लेके जब हम आएंगे तब आपको बताएंगे। इससे पहले आप सारे फार्मूला को यदि याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब तक आप फार्मूला को याद नहीं करेंगे
तब तक आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं हो सकता है। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। आपको किसी भी हाल में फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, यानी कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का फल नहीं मिल सकता है आपको। इसलिए आप देखते रहिए, समझते रहिए और मेहनत भी करते रहिए। और आपका सहयोग जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका सहयोग मिलना अति आवश्यक है। आप लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा, हमारा एक्साइटमेंट नहीं बढ़ेगा। क्योंकि बच्चे जब तक लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मन कैसे लगेगा। जब लाइक होता है तो टीचर को भी मन लगता है, चलो लाइक होता है। लेकिन वैसे नहीं कि मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूं और आप लाइक कर दो, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, तभी आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको कोई भी वीडियो डालेंगे तब हम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कर रहा हूं मैं। चलिए आते हैं, ये 7 नंबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि कभी इस फॉर्मूला का यूज होगा तो कभी इस फॉर्मूला का यूज होगा। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है। उसके बाद में अगला फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसको इंटू कर दीजिए तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। जैसे इसको आप इंटू कर देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए को इंटू करेंगे ए स्क्वायर अब बी 3a स्क्वायर बी, फिर 3 माइनस 3ab को माइनस से इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 3ab स्क्वायर। तो इसका भी दो फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में ए प्लस बी का होल क्यूब। ये सारे फार्मूला आपको सर्ट्स में काम करेगा। सर्ट्स का आप सवाल सीखना चाहते हैं तो ये अलजेब्रा का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ सवाल बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में अलजेब्रा का फार्मूला सर्ट्स मैथमेटिक्स में कितना काम करता है, कितना कंपलसरी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको भी इंटू कर दीजिए तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला है। उसके बाद में एक और फार्मूला बता रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला है। आपको 10 फार्मूला बताना जरूरी था। आप ये कभी मत सोचना कि सर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर पढ़ाते पढ़ाते तो पता नहीं अलजेब्रा में चले गए। मुझे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे जिस चीज की आवश्यकता होगी मैं वो चीज आपको दूंगा। यहां पर हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे बच्चों को इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर है तो दूसरे टीचर की तरह चलो इरेशनल और रेशनल बता करके आगे बढ़ जाना है। हम आपको पूरी पावर जब तक नहीं देंगे तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब हम इरेशनल नंबर हम सिखाते हैं कभी भी अपने जीवन में
और जब इरेशनल नंबर आता है तो बहुत सारे इरेशनल नंबर हैं, और जितना भी इरेशनल नंबर लिया जाता है वो सर्ड से रिलेटिव हो जाता है, करनी से रिलेटेड है। तो क्यों ना थोड़ा सा नॉलेज मैं आपको करनी का दे दूं, ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज करनी मैथमेटिक्स का यानी कि करनी गणित का भी आपके पास एक नॉलेज हो, अच्छा नॉलेज हो, ताकि आगे आपके लाइफ में कभी भी आपको सर्च मैथमेटिक्स आ जाए, कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए, कभी रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराहट ना हो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में जैसे रूट देख लेते हैं, ज़्यादा रूट देख लेते हैं तो वहाँ पे क्या है, नर्वस आ जाते हैं, सोचने लगते हैं अरे पता नहीं कैसे होगा, रूट आ गया इतना सारा। तो रूट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैं उस कंफ्यूजिंग को, आपके दिमाग में जो कंफ्यूजिंग है हम उसको बिल्कुल पूरा साफ ही कर देते हैं, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। चलिए आते हैं फिर हम सर्च के क्वेश्चन को सोल्व करना बताते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन जो है आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, हमें आशा है कि बच्चे नोट कर लिए होंगे। चलो हम 2 मिनट रुकते हैं और आगे हम बताते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे, हमें यकीन है बच्चे नोट कर लिए होंगे, बच्चे होशियार होते हैं। पढ़ने वाले बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेंगे, कैसे भी पढ़ लेंगे, बस हमारे मन में बस लगन होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, किसी चीज को पाने की, सीखने की हमारी तमन्ना होनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी कोशिश नहीं होगी तब तक हमारी जीत नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार उसी अब्राहम लिंकन के उस शायर को मैं दोहराता रहूंगा बीच बीच में कभी कभी। वह शायर है, धाराओं के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब आप कोशिश करेंगे तो हार नहीं होगी, आपका सोच कभी नकारात्मक नहीं होगा, आपका सोच सकारात्मक होगा, कभी निगेटिव मत सोचना। सफलता प्राप्त करना है, कभी निगेटिव मत सोचना। तो आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं, सर्च के क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे मान के चलिए उस दिन आपको दिया गया था कि कुछ क्वेश्चन मैं स्टूडेंट को दिया था करने के लिए, पता नहीं किया कि नहीं किया नहीं किया, मुझे हमारे पास कोई कमेंट भी नहीं आया, हमारे पास कुछ भी नहीं आया, कुछ भी पता नहीं है स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्योंकि ना लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, बस देख रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं, पता नहीं कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, बस खुद ही देख लेते हैं, उसके बाद में बंद कर देते हैं। पूरा वीडियो तो देखते ही नहीं है। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक बातों को विचार नहीं करेंगे कि भाई हम सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, जब तक पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि हम गलत पढ़ा रहे हैं कि सही पढ़ा रहे हैं। और आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो आप अपने बच्चों को दिखाइए, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन जो होता है पेरेंट्स के ही हाथ में ज़्यादातर होता है। तो मैं उस पेरेंट्स से, उस अभिभावक से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया अपने बच्चों को घर पर बैठ के, लॉकडाउन में आप क्या करते हैं, लॉकडाउन में टेलीविज़न देखते वैसे इधर उधर घूमते कोई फायदा नहीं है, यानी कि समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, बस टाइम पास हो रहा है। लेकिन आप 1 मिनट हमारी बात को जरूर सोचिएगा कि जब हम समय का लॉकडाउन में, पहले मैं भी यही करता था, जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया मेरे दिमाग में एक तरकीब आया, क्यों ना कि लॉकडाउन में इतना टेलीविज़न देखते हैं, इतना इधर उधर घूमते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस लॉकडाउन में जो एक सुनहरा मौका मिला है, एक अवसर मिला है, हम इस अवसर का एक सदुपयोग के रूप में हम इसको परिवर्तित करते हैं। और मैंने वही किया, मैंने इस समय का सदुपयोग खुद भी कर रहा हूँ और बच्चों तक ये मैं पहुँचा रहा हूँ कि बच्चे कम से कम समय का सदुपयोग करेंगे। ऑनलाइन की जो भी पढ़ाई आज हो रही है, स्कूल की तरफ से जो भी हो रहा है, वो आपके कोर्स पर ध्यान दिया जा रहा है कि आपको कोर्स यानी कि आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचेंगे कि आपको नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ को समझाने के लिए मैं, कभी आप देखते होंगे जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ, तो मैं अक्सर बार बार रिपीट करता रहता हूँ। क्यों? इसका क्या रीज़न है? मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं किसी चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करने का हमारा एक ही अभिप्राय है
इसका यही कारण है कि बच्चे जितना बार हम रिपीट करेंगे बच्चे के दिमाग में ये चीज रिपीट होगा, रिवीजन होगा। और जब बार बार बच्चे सुनेंगे, बार बार देखेंगे, तो बच्चे को क्या होगा, याद हो जाएगा, सुनते सुनते समझते समझते उसको क्या है, कुछ लाभ मिलेगा। मैथमेटिकल जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आपके दिमाग में धीरे धीरे सोल्व होता जाएगा। और आप अपने बुक में जब हम क्वेश्चन सोल्व करना आपको बताएंगे और आप भी जब करेंगे तब वहां देखेंगे कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। लेकिन जब तक ये तब होगा जब आप वीडियो को देखेंगे, ये तब होगा जब आपका सहयोग मुझे मिलेगा। और जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, लाइक नहीं होगा, सब्सक्राइब नहीं होगा, जब तक ये फैलेगा नहीं तो मुझे कैसे मन लगेगा, आप ही सोचिए। मन तो टीचर को तब लगता है जब स्टूडेंट भी पढ़ता है तो टीचर को पढ़ाने में मन लगता है। और जब स्टूडेंट ही नहीं पढ़ता, टीचर को सोचते हैं ये इस पे पढ़ ही नहीं रहा है तो क्या पढ़ाऊं, किसके लिए पढ़ाऊं। ये फ्री सेवा है हमारे ये चैनल पर, आपसे कभी फी नहीं मांगा जाएगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा और जब तक मैं ये चैनल चलाता रहूंगा, मैं किसी भी बच्चों से एक पैसा नहीं लूंगा। मैं कभी किसी के पास कॉल नहीं करूंगा कि आपको ये फी देना पड़ेगा। मैं इस बात की वादा करता हूं। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक ये मेरा चैनल स्टूडेंट के लिए फ्री चैनल होगा। इसमें कोई चार्ज, बस आपका नेट खर्च होगा और आपको उतना समय देना पड़ेगा। आपको पैसा कुछ भी नहीं देना है, आपका फ्री, हमारा मार्गदर्शन फ्री होता रहेगा जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक। अब मैं इस चीज को मैं कभी बंद नहीं करूंगा। लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये चीज मेरा अब बंद नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीने का स्टाइल जो है अब वही हो जाएगा जो प्रारंभ में था, जो पहले था वही करूंगा फिर अब। क्योंकि मैंने बहुत गलती किया, मैंने मां सरस्वती के चरणों से दूर होकर के बहुत गलती किया। अब आज मुझे उस गलती का एहसास हो रहा है। तो आइए जैसे मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन आपके पास है 2 - √3 अपॉन 2 + √3। इसको कैसे सरल करेंगे? आपको कहा जा रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए। ये सिंप्लीफाई करो यानी कि सरल कीजिए। आपको सरल करना, हिंदी मीडियम के बच्चे इसको सरल कीजिए ऐसे समझेंगे, इसको आपको सरल करना है। तो आपको मैंने उस दिन बताया था कि रेशनलाइज, इसमें सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो है रेशनलाइज का। कभी भी आपका ये इरेशनल नंबर है, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इरेशनल नंबर है आपका। क्योंकि यहां पर देखा जा रहा है कि 2 जो है इंटेजर नंबर है, √3 इंटेजर नंबर नहीं है। आप इंटेजर नंबर के डिफिनेशन में देखिएगा, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि रियली में √3 जितना भी रूट वाला क्वेश्चन होता है, यदि उसका पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो यहां पर यानी कि 2, अगर इस 2 को अलग कर दिया जाए, यहां पर लिख दिया जाए और आपको कहा जाए कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप कहेंगे ये रेशनल नंबर है। लेकिन यदि √3 को अलग कर लिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप कहेंगे नहीं ये इरेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस किया गया है। जैसे इसको माइनस किया गया, माइनस के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। और यहां पर सर्च पावर आपको बताया गया था कि यहाँ की सर्च पावर कुछ नहीं होता है, तो 2 होता है, ये लुप्त होता है, इनविजुअल होता है यहाँ पर। उसके बाद में 2 क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि होल नंबर कह सकते हैं। और ये इरेशनल नंबर, दोनों क्या है, लाइक अनलाइक टर्म में है, दोनों लाइक टर्म में नहीं है, ये भी लाइक टर्म में नहीं है। यानी 2 - √3 = कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनलाइक टर्म में है। इसका डिनोमिनेटर 2 + √3 है, ये भी अनलाइक टर्म है, इसका भी प्लस सम कुछ भी नहीं होगा। 2 + √3 = क्या हो जाएगा आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। कभी भी अनलाइक टर्म को आप प्लस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं छोटा सा, आपको कहा जाए a + b कितना होगा, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, a b कर देते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो मन होता है वो कर देते हैं। बस कुछ बच्चे ऐसे 2a भी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कर ही नहीं सकते कुछ नहीं। ना a भी कर सकते हैं आप, ना 2a भी कर सकते हैं। आप इसको कुछ नहीं कर सकते। आप बोलेंगे a + b = नथिंग, कुछ नहीं। क्यों? इसका रीजन, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है।
ए टर्म और बी दोनों अलग अलग टर्म है, इसको प्लस नहीं कर सकते हैं, आप इसको माइनस भी नहीं कर सकते, इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं, नथिंग। कभी भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक टर्म कोई सा भी होगा, आपको लग रहा है कि ये अलग अलग टर्म है, तो आप उसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, न प्लस कर सकते हैं, न आप माइनस कर सकते हैं, डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं आप। यहां पर a अपॉन बी लिखा जाए और आपको कहा जाए कि a अपॉन बी कितना होगा, तो आप कहेंगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अनलाइक टर्म है ये, a अलग टर्म है, b अलग टर्म है, इसका मतलब कुछ नहीं। भूल से भी कुछ बता मत देना, कुछ नहीं करना, नथिंग, क्योंकि अनलाइक टर्म है। जैसे 2ab है और माइनस 2bc, यहां भी देखो ए बी टर्म है, इधर बी सी टर्म है, ये दोनों को माइनस नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। एक काम कर सकते हैं, सिर्फ इसमें कॉमन ले सकते हैं आप, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले सकते हैं, b इसमें भी है और b इसमें भी है, तो b कॉमन ले सकते हैं। यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, माइनस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, इसको फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2b को कॉमन लेंगे तो उसके बाद अपने आप a बच जाएगा, a माइनस उसके बाद में c बच जाएगा, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर का एक पार्ट हो गया 2b और फैक्टर का दूसरा पार्ट हो गया a माइनस सी। मैंने एक टर्म बता रहा हूं कि देखिए अनलाइक टर्म में आप कुछ सोल्व नहीं कर सकते हैं उसको, बस इसीलिए मैं ये एग्जाम्पल दिया हूं। तो उसी प्रकार से इरेशनल नंबर यानी कि सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन अनलाइक है, इसीलिए आप कुछ नहीं लिखेंगे। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, कभी भी डिनोमिनेटर आपको लग रहा है कि इरेशनल नंबर होगा, तो इरेशनल नंबर जो भी टर्म है, 2 टर्म में होगा, चाहे सिंगल टर्म में होगा, चाहे 3 टर्म में होगा, आपको क्या करना है, साइन को चेंज करना है और उसके बाद देखना है कि आपके पास इरेशनल एक्सप्रेशन क्या बन रहा है। आप इसको इरेशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। अब इरेशनल एक्सप्रेशन क्या है, 2 प्लस रूट 3 है। यदि साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 होगा। साइन चेंज करने पर एक्सप्रेशन आपका ये हो रहा है इरेशनल एक्सप्रेशन, यानी कि 2 टर्म का है ये। आप इसको क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, इसको क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन बना है नया चिन्ह चेंज करके, साइन चेंज करके, तो आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को इनटू कर देंगे, यानी कि 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। जिस प्रकार से संयुक्त भी, जिस प्रकार से समतुल्य भिन्न में दिखाया गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताया, वही चीज है यहाँ पे कि जितना से नॉमिनेटर को इंटू कीजिए उतना ही डिनोमिनेटर को इंटू कीजिए। उसके बाद में देखिए 2 माइनस 3 है, इसको इंटू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। उसके बाद में देखिए नीचे 2 प्लस रूट 3 और इंटू 2 माइनस रूट 3, ये रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद में देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है आप a सपोज कीजिए इसको, और दूसरे टर्म है इसको b सपोज कीजिए, तो उसके बाद में आप रूट 2 के बदले में आप a रखिएगा, मान के चलिए a रख लिया। उसके बाद माइनस b की रूट 3 को क्या सपोज किया आपने, b, तो उसके बाद आपने इसको b रख दिया, तो क्या हो गया a माइनस बी इंटू a माइनस बी। उसके बाद में ये 2 को क्या सपोज किया आपने, a, तो a प्लस रूट 3 को क्या सपोज किया आपने, b, तो b। बस पुटिंग जो आपने सपोज किया यहां पर लिख सकते हैं, लेट 2b इक्वल टू a एंड रूट 3b इक्वल टू b। यानी कि 2 को आप हिंदी में बच्चे लिखेंगे माना कि 2 बराबर a और रूट 3 इक्वल टू b, इस तरह से आपने मान लिया। ये चीज आप अपने दिमाग में मान सकते हैं, लेकिन यहां पर लिखा गया कि कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं, तो उसको लिख के बताया जा रहा है। तो ये चीज आप समझ गए कि मान लीजिए एक टर्म को आप a मान लेंगे और एक टर्म को आप b मान लेंगे। उसके बाद में जैसे आप पुटिंग करेंगे वैल्यू को, तो उसके बाद में यही आपका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा।
आप ही बताइए, ए माइनस बी और ए माइनस बी है, 2 इंटू 2 लिखा है, इसका मतलब क्या करेंगे आप 2a² लिखेंगे। 3 इंटू 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा आप 3 के पावर में 2 लिखेंगे। तो उसी प्रकार से ए माइनस बी और ए माइनस बी है, लेकिन 2 टर्म में है ये, इसीलिए आप क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला है, आपको इससे पहले अभी फॉर्मूला बताया गया था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब यहां पर फिर ए के बदले फिर वही चीज आपको रखना है, 2 रखना है, तो क्या बनेगा टर्म, यानी कि 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन ए के बदले में क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उस पर बैठा दीजिए आप, फॉर्मूला पर इसको बैठा दीजिए। ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a² माइनस 2ab 2 इंटू ए कितना है 2 इंटू बी कितना है √3 और प्लस बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर। उसके बाद में 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 जा 4 माइनस, अब बताया गया रूट, ये जो रूट है रूट का वैल्यू कितना होता है आपको बताया गया कि रूट का वैल्यू 1/2 होता है। क्यों होता है आपको बताया गया कि ये 60 पावर में कुछ नहीं रहेगा तो 2 रहेगा, लेकिन जैसे ये 2 आप रूट को उड़ाएंगे तो ये जो 60 पावर है यानी कि करनी घात जो है ये यहां पर बट्टा के नीचे आ जाता है, तो इसीलिए रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। करनी घात में 3 होता है तो इसका वैल्यू 1/3 होगा। करनी घात में अगर मान के चलिए 4 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/4 होगा। करनी घात में 5 होगा तो इसका वैल्यू 1/5 होगा। मैं बार बार रिपीट करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे को क्या है भूलने की आदत है, इसीलिए मैं बार बार आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा ये स्क्वायर क्या करेगा रूट को कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 होगा। आप डिनोमिनेटर में 1 को लिखेंगे और 1 से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वही आ जाएगा, इसीलिए आप 1 को नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखिए क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर है कितना 2a² होगा तो कितना होगा 4 माइनस, देखिए 2 को इंटू कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म है कांस्टेंट है, 2 2 जा 4 और √3 को इंटू करेंगे तो 4√3 हो जाएगा, क्योंकि 4 और √3 अलग अलग टर्म है तो इंटू के रूप में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, यानी कि 4√3। उसके बाद में ये स्क्वायर रूट को उड़ा देगा तो कितना बच गया 3। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे वही होगा। आप देखिए 4 को 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4√3। अब डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखा गया, क्यों, क्योंकि 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा, यानी कि 7 माइनस 4√3 जो है आपका आंसर आ गया, यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया। ये जो आपका क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो इसी नियम के आधार पर एक एक स्टेप में मैथमेटिक्स का नियम है, एक स्टेप जो बनता है ये भी नियम से बनता है, फिर इस स्टेप से ये स्टेप बनेगा वो भी नियम से बनेगा। आप चाहे तो इस स्टेप को बचा सकते हैं, ये चीज आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और ये अपने दिमाग में रख सकते हैं इसको। और उसके बाद अपने दिमाग में रखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये 2 2 जा हो गया 4, यहां पर लिखा गया 3, और ये स्क्वायर जो है √3 को कैंसिल कर देगा 3। उसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लास्ट में है माइनस 2ab तो माइनस 2 a कितना है 2 इंटू 2, उसके बाद में b कितना है √3 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो बी स्क्वायर को यहां भी लिख सकते हो और 2ab को बाद में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ये 2ab को पहले लिखो या बाद में लिखो दोनों एक ही बात है। तो यहां पर ये जब इसको आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ गया 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4√3 अब प्लस ये स्क्वायर क्या करेगा रूट को कैंसिल कर देगा, बच गया 3 तो 4 और 3 7 अब माइनस 4√3 और डिनोमिनेटर में 1 है, वी कैन नॉट राइट 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वही है। तो इस तरह से होगा। आप दूसरा क्वेश्चन भी एक बार और मैं बता रहा हूं, जैसे मान के चलिए कि 1/√3 माइनस 1 है तो आप इसको क्या करेंगे वही काम करेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इसको क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा टर्म √3 + 1 बनेगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे
रेशनलाइज करेंगे तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहां पर लिख सकते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि 1/√3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 इक्वल टू √3 प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो √3 प्लस 1 अपन क्या होगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन ये स्क्वायर √3 को उड़ा देगा, कैंसिल कर देगा, बच गया 3 और ये 1 का स्क्वायर कितना 1, अब क्या होगा √3 प्लस 1/2, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से सर्च के क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चन को इस तरह से कीजिए। उसके बाद मैं आपको हार्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा, और आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया, क्या आप हमारी पढ़ाई से सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अगर सेटिस्फाइड है, आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। जब लाइक कीजिएगा तो हमें आपका सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, एक बार दिखाइए कि ये जो मेरा जो वीडियो है आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें पूरा विश्वास है आपको समझ में आएगा। आप करके देखिए, कुछ समय हमारे साथ आप अपना समय दे के देखिए, कुछ समय को यूज कीजिए। आप घर पर बैठ के आप प्रयास कीजिए, हमारे वीडियो को पूरा देख करके आप देखिए। कुछ समय के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। आपको बिल्कुल इसका बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इसलिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट आप मेहनत कर दीजिए, खूब पढ़िए, मेहनत, जीवन में आगे बढ़िए। मेरा आशीर्वाद है आपको। जय हिंद, जय भारत।